प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति खुदा की। आमीन। चैप्टर 9 अब आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन चैप्टर 9 ये जो चैप्टर्स हैं वन बाय वन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बैठे हैं, लंबी बात हो रही है, एक दूसरे के साथ दिल की बात, दिल के आदान प्रदान हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट अय्यूब जो है बिल्दद को उत्तर दे रहा है, क्योंकि चैप्टर 8 में बिल्दद ने उत्तर अपने शब्द कहे थे। अब उसी बात को उसका जवाब अय्यूब दे रहा है। पर ये इतनी गहरी और आत्मिक बातें हैं कि इन्हें रिकॉर्ड किया गया है। और कभी कभी लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था पिछले अध्याय में, लोगों को लगता है कि कविता के जैसा है, और ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा ही है। कुछ चीज़ें आसानी से समझ नहीं आएंगी जब तक आप इसे 1-2-4 बार पढ़ ना लें। बट आई बिलीव टुडे विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप इसे समझ भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे मेरे साथ। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 9 वर्स 1। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। आई नो दिस। और अय्यूब कह रहा है, मैं जानता हूं निश्चित रूप से। तीसरे पद में, चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मोहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेले में फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलाता है। वह सप्तऋषि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। देखो, जब वह चिन्ह लगे तब उसको कौन रोकेगा, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या क्या करता है। परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं। अय्यूब की इस सोच के बारे में थोड़ा सोचिए। अय्यूब कितना गहरा सोच रहा है। मैं कहूं कि एक लंबे हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करो कि इतने सारे मौके आपके सामने आए होंगे जीवन के। थोड़ा सोच कर देखिए कि किस प्रकार के सोच विचार रहे होंगे अय्यूब के। अय्यूब क्या क्या सोच रहा है, कितना गहरा सोच रहा है। मैं कहूँगा कि जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आई तब भी शायद आसान नहीं होगा इतने गहरे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए यहोवा के कामों का वर्णन करना, उसके स्वभाव को, उसके व्यवहार को प्रकट करना, या उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। देखिए, जिसके जीवन में दुख होता है ना, तो वो बहुत गहरी बातें करता है। और अय्यूब का दुख तो यहाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई था नहीं है, जिसका कोई गहराई नापना भी बहुत मुश्किल होगा। इस प्रकार से आगे लिखा है 13 पद में, परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी, उसके सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। अभिमानियों को, बहुत गहरी बात उसने लिखी है। आइए 15 पद से पढ़ेंगे। चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर न दे सकता था। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। मुश्किल होता कि कैसे कहूं कि वो मेरी बात सुन रहा है। 17 पद, वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ की चर्चा हो तो देखो कि वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझ से कौन मुकदमा लड़ेगा। ही इज कंपेयरिंग गॉड लाइक नथिंग एनीथिंग, मतलब कुछ संभव नहीं है उसके सामने, कोई खड़े होने लायक नहीं है किसी भी रीति से। एंड वर्स 20, चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। इन वचनों से आप एक और चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि वो कहना चाह रहा है, चाहे तुम किसी भी रीति से भले हो, लेकिन अगर परमेश्वर यहोवा तुम्हें तर्क देने लगा तो तुम पक्के दोषी ठहरोगे। एक एक शब्द जो तुम बोल रहे हो
उसमें भी वो तुम्हें दोषी ठहरा सकता है, जिसमें तुम भली रीति से कहते हो कि मुझसे बेहतर और उत्तम और कोई नहीं। मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ कि कभी कभी हम परमेश्वर यहोवा के सामने वाद करने लगते हैं ना, ऐसा व्यवहार ना करें। इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया है, और मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर से क्यों शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा अपनी प्रार्थना में। क्यों किया तूने ऐसा, क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया ऐसा। एक लड़के की गवाही है कि उसके शरीर में कुछ छेद थे, जिसकी वजह से दिल के अंदर छेद थे, जिसकी वजह से उसका इलाज संभव नहीं था। डॉक्टर ने बोला था 1 घंटे में मर जाएगा। मैंने उसकी टेस्टमनी रिकॉर्ड की थी, और वो लड़का जिसे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, मसीह को पुकारने से जी उठा। डॉक्टर कह रहे मरा नहीं क्या, अब तक तो मर जाना चाहिए था। उसके बाद जो वो खड़ा हुआ, डॉक्टर बोले ये कैसे हो सकता है। रिपोर्ट्स दोबारा तैयार की गई, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ सही था। एक रिपोर्ट जिसमें ये लिखा है कि अगले कुछ ही देर में मरने वाला है, एक रिपोर्ट बोले इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक बहुत अच्छी गवाही थी, लेकिन एक गवाही ऐसी आई, कहती कि सेम बीमारी मेरे बेटे को भी थी, पर मेरा बेटा क्यों नहीं बचा। मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं शुभ समाचार सुनाता हूँ, मैंने हमेशा से दुखी उठाया है, आज मेरा बेटा क्यों नहीं बचा, ये क्यों बच गया। परमेश्वर ने इसकी सुन ली, मेरी क्यों नहीं सुनी। मेरे पास क्यों पूछने की हिम्मत नहीं थी, आज भी नहीं है। अय्यूब भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। 21 में लिखा है, मैं खरा तो हूं परंतु अपना भेद नहीं जानता, अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही न हो तो कौन है। मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी नहीं दिखाई देता। वे तेजी से सरकंडों की नींवों के समान चले जाते हैं, या अहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। मैं जो कहूँ मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा, तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा, मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं। चाहे मैं हिम से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा, और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। हम दोनों के बीच कोई बिचौई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए, तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। किसी भी रीति से मैं ऐसा नहीं हूं जिससे ये कहा जाए, ये देखा जाए दैट आई एम राइट। मैं किस बात के लिए बात करूं। अय्यूब ये कहना चाह रहा, मैं किस बात के लिए बात करूं कि सारी बातें तो यहोवा के हाथों में, यहोवा की मर्जी में कैसे हो सकता है। दिस इज द ब्यूटीफुल वर्ड। प्रभु आपको प्रेरित करे प्रियो। आइए धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जैसा विकट परिस्थिति में अय्यूब का प्रत्युत्तर है प्रभु, वैसा प्रत्युत्तर हमारा भी हर बात में रहे। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, और आज के दिन जो तेरे लोग संगति करते तेरे वचन में, उनकी जिंदगी में प्रभु तेरी प्रेरणा, तेरी भलाई ठहरे। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मुलाकात होगी अगली सुबह। प्रभु की स्तुति, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।